चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं प्रद्युमन जोशीला जी। आज चुनाव खत्म हो गए और जिस तरीके का ये जो चुनाव था, हमने पहले भी कहा कि ये चुनाव बड़ा रोमांचक था। ऐसा चुनाव शायद ही यानी कि पिछले कई सालों में मैंने तो नहीं देखा इतना रोमांचक मुकाबला, इतना। और जो एग्जिट पोल सबसे बड़ी जो लोगों के दिमाग में जो सेट थी ना, वो ये थी कि भी एग्जिट पोल जो था, उस एग्जिट पोल के बिल्कुल उलट माहौल हुआ, किसी एक पार्टी के फेवर में और किसी एक पार्टी के दिक्कत में। बिल्कुल। और सबसे खास बात जो इस चुनाव में जो चर्चा हम आज करने जा रहे हैं ना, वो ये रहेगी प्रद्युमन जी कि जो बड़े बड़े महारथी थे, जो बड़े बड़े पीपल थे, वो आज पाट गए। और दूसरा ये था कि जो एक डम्मी कैंडिडेट जिसको माना जा रहा था, वो कैंडिडेट अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से मार्जिन लेकर के और वो जीत भी गई जी। और कई मंत्री जी जो सरकार में रहे हैं, वो मंत्री भी हारे हैं। बड़े बड़े सूरमा इस चुनावी मैदान में हारे हैं और कहीं ना कहीं युवा चेहरे जीते भी हैं। बिल्कुल। पैसे वाली बात भी हो, चाहे किसी तरीके से उसको किसी भी तरीके से देखा गया हो, चाहे उसका पुराना वोट बैंक के हिसाब से देखा गया हो, चाहे उसका रुतबा वहाँ पे देखा गया हो, चाहे परंपरागत सीट वहाँ पर वो मानी जा रही हो, लेकिन वो चेहरे भी हार गए हैं और कई चेहरे बहुत अच्छे मार्जिन से जीते भी हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे आदमपुर, जो कि चौधरी भजनलाल का गढ़ रहा है जी। कुलदीप बिश्नोई ने भी उसको काफी लंबे समय तक उसको चलाया है। मैं ये सोच रहा हूँ डाडा साहब कि अगर हम सिरसा से शुरू करें और पूरे हरियाणा पर चलें तो उसमें आदमपुर भी आ जाएगा। ये भी ठीक है। और मेरा ऐसा मानना है कि सबसे पहले हम जो हरियाणा का आखिरी छोर है, जो एक तरफ पंजाब और दूसरी तरफ राजस्थान को टच करता है, सिरसा से वहां से शुरू करते हैं जिला वाइज। जी, सिरसा से। अगर सिरसा की बात करें, सिरसा में जो सबसे बड़ा चेहरा हारा चुनाव, वो अभय सिंह चौटाला रहे जी। अभय सिंह चौटाला एलनाबाद से चुनाव हार गए और बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव हारे। जो लोग ये कह रहे थे कि अभय सिंह चुनाव नहीं हार सकते, उनको जो है एलनाबाद की जनता ने ये दिखा दिया कि वो किसी को भी हरा सकती है। दूसरी जो वहाँ बनी, वो बनी रानिया में, जहाँ चौधरी रणजीत सिंह जो प्रदेश सरकार में मंत्री रहे, वो चुनाव हार गए और अपने ही पोते के सामने चुनाव हार गए। दिलचस्प था। और सबसे बड़ी दिलचस्प बात ये रही सिरसा की कि बाप चुनाव हार गया और बेटा विधानसभा में बैठेगा। बिल्कुल। अभय सिंह खुद चुनाव हार गए, उनके बेटे अर्जुन चौटाला चुनाव जीत गए। दूसरी तरफ चाचा भतीजों के मुकाबले में चाचा चुनाव जीत गए डबवाड़ी की सीट से, आदित्य देवीलाल चुनाव जीत गए। बिल्कुल। और वहां से दिग्विजय चौटाला और जो अमित सिहाग वहां के सिटिंग विधायक हैं, वो चुनाव हार गए। बिल्कुल। पिछली बार वहां अमित सिहाग ने आदित्य को हराया था, इस बार आदित्य ने अपना वो बदला वापस ले लिया। लेकिन बड़ा टफ कंपटीशन था आखिरी तक, बहुत टफ मुकाबला था। और सबसे बड़ी बात जो थी वो ये थी कि जिस आदित्य ने अभय सिंह चौटाला की धर्मपत्नी को जिला परिषद में हरा था, अब उन आदित्य को अभय सिंह चौटाला की मदद से विधानसभा नसीब हुई। बिल्कुल ठीक बात है। सिरसा की जो चौथी सीट थी, जो बड़ी होट बनी हुई थी आखिर तक, वो थी सिरसा, जहां कांडा का जो बहुत बड़ा प्रभुत्व उस क्षेत्र में था, जिनको महलों वाला नेता माना जाता है, उनको भी हार का सामना करना पड़ा। हालांकि बीजेपी ने वहां पे अपना कैंडिडेट भी नहीं था। बीजेपी का कैंडिडेट था, लेकिन वो मैदान छोड़ करके अपना उन्होंने फार्म निकलवा लिया और उन्होंने कांडा साहब का समर्थन कर दिया था। एक बड़ी दिलचस्प बात इस चुनाव की, जिस पर पूरे हरियाणा की नजरें नहीं भी रही होंगी, वो ये थी कि हरियाणा में इस बार कोई भी पार्टी 90 की 90 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही थी। जी, ये पहली कांग्रेस भी 89 सीटों पर लड़ रही थी और भारतीय जनता पार्टी भी 89 सीटों पर लड़ रही थी, जबकि इनेलो और जेजेपी और आम आदमी उससे कम पर लड़ रही थी। तो कहीं ना कहीं 5 में से 4 सीटें सिरसा की हॉट सीटें बनी हुई थी जी। और उन चारों में बड़े चौंकाने वाले परिणाम रहे। उसके बाद हम अगर बात करें फतेहाबाद की, फतेहाबाद में कांग्रेस ने क्लीन स्वीप कर दिया। बिल्कुल। देवेंद्र सिंह बबली बड़े ताकतवर मंत्री रहे, उनको हराया। परमवीर सिंह जीते, बुढ़ापे में फिर से जीत गए। जरनैल सिंह ने सुनीता दुग्गल जो एमपी रही, उनको बुरी तरह से चुनाव हरा दिया। और फतेहाबाद में तो ये बनी कि दूड़ाराम बुरी तरह से हार गए। लेकिन रोचक मुकाबला था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन चुनाव हार गए।
तीनों जगह कांग्रेस ने क्लीन स्वीप किया। बिल्कुल। अब हम बात करते हैं हिसार की। हिसार में जो सबसे चौंकाने वाला परिणाम रहा वो रहा आदमपुर का। जी। कुलदीप बिश्नोई के बेटे चुनाव हार गए, कुलदीप बिश्नोई के भाई चुनाव हार गए, और कुलदीप बिश्नोई ने जिनको टिकट दिला वो चुनाव जीत गए। रणधीर सिंह पनियार, भाई दूड़ाराम। अच्छा। जो दूड़ाराम थे वो चचेरे भाई हैं कुलदीप बिश्नोई के। कुलदीप बिश्नोई के खुद के बेटे चुनाव हार गए, भव्य बिश्नोई आदमपुर से, और कुलदीप बिश्नोई के जो चचेरे भाई हैं दूड़ाराम वो चुनाव हार गए और फतेहाबाद से। और जिनको कुलदीप बिश्नोई ने टिकट दिलाई वो रणधीर पनिहार नलवा से चुनाव जीत गए। सबसे बूंदी अगर किसी के साथ बनी तो वो बनी इसमें कुलदीप बिश्नोई के परिवार के साथ। ठीक कह रहे हो। क्योंकि खुद नेता चुनाव हार गया और ये बूंदी राव इंद्रजीत के परिवार के साथ भी बनती। वो तो आरती राव बाल चुनाव जीत गई आखिर तक, वरना बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ने जिनका हरियाणा में कोई विधायक नहीं जीता और उन्होंने उनको नाको चने चबवा रखे थे, आखिर में सांस लेती लेती वो चुनाव जीत गई। वरना ऐसा इतिहास रचा जाता कि एक तरफ तो कुलदीप बिश्नोई के बेटे चुनाव हारते और जिसको उन्होंने टिकट दिलाई वो जीत गए, रणधीर पनियार, और दूसरी तरफ राव इंद्रजीत की बेटी चुनाव हारती और जिसको उन्होंने टिकट दिला रखी थी वो चुनाव जीत गए। सही बात है। तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये चीज थी कि जो ज्यादा बड़े चौधरी बनते हैं अपने आप में उनकी नाड़ का शरिया निकालना ही निकालना था। लेकिन इसके पीछे एक कारण और भी हो सकता है। हो सकता है वो लोग इसलिए भी कर रहे हो कि कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पे जाते भी ना हो, ये भी तो हो सकता है। नहीं, ये जाते ही नहीं। आपको एक बड़ी ताजुब की बात बताऊं, जो आदमी हल्के का एमएलए है, भव्य बिश्नोई का बाकायदा यूं टूर प्रोग्राम आता महीने 2 महीने में कि आज भव्य जी इन गाँव का दौरा करेंगे। ठीक है। अरे भले मानस, तू विधायक है, विधायक को टूर प्रोग्राम जारी करने की क्या जरूरत है? तू तो हर रोज हल्के में रहे। ठीक बात। या हर रोज नहीं रह सकता, कम से कम सप्ताह में 2 दिन तो विधानसभा को दे। जिन लोगों ने तेरे को, आपके परिवार को इतने सालों से सत्ता सौंप रखी है, लेकिन वो नहीं करते। एक गजब बात और इस चुनाव की हुई, वो ये रही कि चौधरी भजनलाल का परिवार, चौधरी कुलदीप बिश्नोई का परिवार 3 बार चुनाव हारा और तीनों बार आईएएस अफसरों ने उनको चुनाव हरा दिया। चौधरी भजनलाल को आईएएस आईडी स्वामी ने करनाल लोकसभा से चुनाव हराया। ये जबरदस्त आप बात बताने जा रहे हो। बहुत बड़ी बात। भव्य बिश्नोई को हिसार लोकसभा से 2019 में आईएएस बृजेंद्र सिंह ने चुनाव हराया जी। और अब 2024 में भव्य बिश्नोई को आईएएस रहे चंद्र प्रकाश ने चुनाव हरा दिया, जिसको डमी कैंडिडेट मान के लोग चल रहे थे। एक बहुत बड़ी बात और इस चुनाव में हुई जी, जिसके ऊपर किसी की नजर नहीं है। बताओ। और वो ये है कि नलवा जो विधानसभा है, यहाँ से 4 विधायक प्रदेश की विधानसभा में बैठेंगे जी, जिस पर किसी की नजर नहीं है। लेकिन नलवा गांव की सावित्री जिंदल विधायक हैं। ठीक है। इंडिपेंडेंट जीत गई हिसार से। बहुत बढ़िया। गंगवा गांव के रणबीर सिंह गंगवा बरवाड़ा से विधायक बन गए। आर्यनगर गांव के चंद्र प्रकाश आदमपुर से विधायक बन गए। बिल्कुल। और पनिहार गांव के रणधीर पनिहार नलवा से विधायक बन गए। और एमपी का कुरुक्षेत्र के जो सांसद हैं नवीन जिंदल, वो भी नलवा गांव के हैं। एक और ताज्जुब की बात मैं आपको बता दूं जी, नलवा विधानसभा का जब आपने जिक्र कर ही दिया है जी, मेरा ये पर्सनल पता नहीं एक दिन मैं क्यों सोच रहा था जी कि जैसे रणबीर गंगवा जी 2 बार बने जी, रणधीर जी, मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था भाई इस रण में भी रण का ही कहीं ना कहीं ये मुझे लग रहा है कि जीतेंगे जी। ये भी एक अजीब संयोग बना है। बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। उसके बाद अगर हम बात करें जी, आदमपुर के बाद जो सबसे अप्रत्याशित जीत रही वो रही नारनौंद में जी। कैप्टन अभिमन्यु बहुत बड़े नेता, उनको एक 30-35 साल के युवा ने बुरी तरह से चुनाव हरा दिया जी। उसके बाद जस्सी पेटवाड़ ने, उसके बाद हिसार की अगर बात करें सावित्री जिंदल निर्दलीय जीती जी, और तमाम बड़े चेहरों को उन्होंने चुनाव हरा दिया। ये 3 ऐसी सीटें रही जिन पे अप्रत्याशित परिणाम रहे। चौथी जिस सीट के मैं जिक्र कर रहा हूं वो रही हांसी, जहां विनोद भ्याणा ने अपने इतिहास को बदल दिया जी। विनोद भ्याणा का एक इतिहास था वहां कि वो 2005 में चुनाव हारे जी, 2009 में विधायक बने, 2014 में चुनाव हारे, 2019 में विधायक बने, और ऐसा लग रहा था कि इस बार जो इतिहास है वो उनको हराएगा। लेकिन उन्होंने अपने इतिहास को बदल दिया और वो तीसरी बार जो है हांसी के विधायक बनने में कामयाब रहे। बिल्कुल। ये अगर हम बात करें जो है
हिसार जिले की। और एक और जो यहाँ रोचक बात रही वो ये रही कि बरवाड़ा जिसकी एक रीति रही है कि वो कभी किसी को रिपीट नहीं करता, तो उन्होंने एक बार फिर से वही किया और नए नवेले रणबीर गंगवा को वहां से विधायक बनाया गया। ठीक बात, ये सही बात कही आपने बिल्कुल। अब हम चलते भिवानी की तरफ। उकलाना हो गया क्या? उकलाना में कोई अप्रत्याशित हार नहीं हुई। वहां पहले लग रहा था कि नरेश सेलवाड़ जीतेंगे, अच्छे और वो जीत गए। ठीक बात। वो कांग्रेस की सेफ सीटों में दिख रही थी। ठीक बात। तो उस पर कोई बहुत ज्यादा चर्चा करने की भी जरूरत मैं नहीं समझता। ठीक बात। हालांकि अनूप धानक की नाड़ का सरिया लोगों ने निकाल दिया। अब अगर बात करें भिवानी की, भिवानी में सबसे हॉट सीट थी 2 जी, और उन 2 हॉट सीटों में सबसे हॉट सीट थी तोशाम, जहां बंसीलाल परिवार के पोता पोती बंसीलाल जी के चुनाव लड़ रहे थे जी, और पोती ने पोते को चुनाव में हरा दिया। दूसरी थी लोहारू, जहां जेपी दलाल ने 5 साल में इतना काम करवाया, लोगों को इतना लाखों रुपए तो उन्होंने मुआवजा तक दिलवाया, आखिरी नहरों पे पानी तक उन्होंने पहुंचाया, उसके बावजूद बहुत कम मार्जिन से वो चुनाव हार गए। वहां एक गजब बात जो देखने को मिली वो ये बनी कि जेपी दलाल ने अपने राजनीतिक कैरियर में 4 चुनाव लड़े, जिसके बारे में किसी की नजर नहीं होगी, लेकिन मैं वो दर्शकों को बता रहा हूं जी। उन 4 में वो 3 बार हारे और तीनों बार वो 1000 से कम मार्जिन से हारे। अच्छा, बहुत कम मार्जिन से, कभी 200, 500, इस बार 700 कुछ से, और जीते तो वो 20-22 हजार से जीते। तो कहीं ना कहीं वो एक बार फिर से जो उनकी बदकिस्मती रही, राजनीतिक रूप से वो चुनाव हार गए, वरना इस बीजेपी की सरकार में वो बहुत पावरफुल मंत्री बनते। ठीक बात। ये जनता कहती है, वहां के लोग है ना, ये जब हम मिलते हैं जी, मिले भी थे, मैं मिला था जी, लोग ये कह रहे थे, इस कहने में कोई दो राय नहीं थी कि जेपी दलाल ने बहुत काम किए जी। उनके हलके में पहली बार कोई ऐसा मंत्री, विधायक मंत्री बना जी जिसने इतने काम किए, लेकिन फिर भी उस लोहारू में कई बार मंत्री रहे हैं। हीरानंद आर्य कई बार मंत्री रहे, और जो है बहादुर सिंह 2000 से 2005 तक शिक्षा मंत्री उस एरिया में रहे। उसके बावजूद जितना काम जेपी दलाल ने करवाया, कहीं ना कहीं उसका परिणाम लोगों ने उनको नहीं दिया जी। ठीक बात है। तीसरी जो सीट थी भिवानी की बड़ी हॉट थी, वो थी बवानीखेड़ा, जहां प्रदीप नारवाल जो एक राहुल गांधी के बड़े नजदीकी के तौर पर जाने जाते हैं, प्रियंका गांधी राहुल गांधी के, उनको बुरी तरह से हरा दिया लोगों ने। और वहां कपूर वाल्मीकि जो एक बहुत ही साधारण से भी, जिनको एक बीपीएल हम कह सकते हैं, उस परिवार से संबंध रखते हैं, बहुत गरीब घर से हैं। अच्छा। और मेरे बहुत नज़दीकी मित्र भी हैं वर्षों से, और उनका अगर आप घर देख लो या उनका रहन सहन आप देख लें, तो कोई आदमी ये कह नहीं सकता कि ये शख्स भी विधायक बन सकता है। अच्छा। लेकिन उनको विधायक बनाया। वहाँ एक बहुत बड़ी बात ये रही कि सतबीर रतेरा, जिसने करोड़ों रुपए लगाए बिल्कुल पिछले 5 साल में, और उनको बहुत कम वोट वहाँ मिले। तो कहीं ना कहीं भिवानी पर हमने चर्चा की। अब अगर हम भिवानी से आगे बढ़े दादरी पर, दादरी में दोनों सीटों पर अप्रत्याशित परिणाम रहे। दोनों सीटों को शुरू से ये माना जा रहा था कि यहाँ दोनों जगह से कांग्रेस जीती निकले, क्योंकि लोकसभा में कांग्रेस जीती। एक बहुत बड़ी बात इस चुनाव की ये रही कि हरियाणा प्रदेश में 2 सीटें ऐसी हैं जहां जाट सबसे ज्यादा मतदाता है, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जाटों का सबसे बड़ा नेता माना जाता है। दोनों सीटों पर कांग्रेस हारी है। वो दोनों सीटें बताता हूं मैं आपको, एक उचाना और दूसरी बाडड़ा। बाडड़ा और उचाना में हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा जाट मतदाता हैं। दोनों जगह हार गई। शोराण गोत्र बाहुल्य, वहां शोराण गोत्र है और वहां शोकन गोत्र है। दोनों जगह पार्टी हार गई। उमेद पातुवास चुनाव जीते, और वहां से जो अपनी नौकरी छोड़ करके आए सुनील सांगवान, सतपाल सांगवान जी के लड़के, वो एक दिन पहले बिल्कुल वो चुनाव जीत गए। अब हम बात करते हैं महेंद्रगढ़ जिले की। महेंद्रगढ़ जिले में सबसे हॉट सीट थी अटेली, जहां राव इंद्रजीत सिंह की बेटी चुनाव लड़ रही थी, और उनको नाको चने चबवा दिए बीएसपी के अतरलाल ने। बहुत भयंकर चुनाव, बड़े भयंकर चुनाव में वो बाल चुनाव जीत गई हर राउंड में। मतलब मुझे लग रहा है कि वो बीट कर रहे थे। बिल्कुल, हालांकि ऐसा लग रहा है कि अब वो नायब सिंह सैनी की सरकार में मंत्री भी बन सकती हैं, क्योंकि राव इंद्रजीत का बड़ा नाम है। ठीक बात। दूसरी सीट जो वहां अप्रत्याशित जीत रही, वो थी महेंद्रगढ़ की सीट जी, बिल्कुल, जहां राव दान सिंह, जिनका बहुत बड़ा सिक्का था, और रामविलास शर्मा की टिकट काट करके जिन कंवर सिंह यादव को टिकट दी गई, उन्होंने दान सिंह को चुनाव हरा दिया।
ये भी मुकाबला बहुत बड़ी बात माना जा रहा था कि राव उदय सिंह वहां से जीत जाएंगे। जी, तीसरी जो सीट वहां रही वो रही नांगल चौधरी की। हरियाणा की सरकार में जो पिछली सरकार थी कैबिनेट की, मैं सिलसिलेवार बात करूं, 2014 से 2019 की कैबिनेट में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में कैप्टन अभिमन्यु ने सबसे ज्यादा काम कराए थे। एक विधानसभा क्षेत्र की बात करें नारनौंद में, अच्छा, और उनको चुनाव हराया लोगों ने। जो नेता ज्यादा काम कराता उसको जनता हराती है, ये भी निश्चित है। 2000 से 2005 तक नरवाना में ओम प्रकाश चौटाला जी ने सबसे ज्यादा काम कराए और ये सबसे ज्यादा नौकरी दी, और ये बात विपक्ष भी मानता है। उसके बावजूद ओम प्रकाश चौटाला चुनाव हारे। 2014 से 2019 तक कैप्टन अभिमन्यु ने सबसे ज्यादा काम कराए, वो चुनाव हारे। 2019 से 2024 के कार्यकाल में 2 मंत्रियों ने सबसे ज्यादा काम कराए, जेपी दलाल और राव अभय सिंह यादव, दोनों चुनाव हार गए। बिल्कुल सही है। नांगल चौधरी में राव अभय सिंह यादव को मंजू चौधरी ने चुनाव हरा दिया, और जिस ओम प्रकाश यादव का ये लग रहा था कि ये चुनाव नहीं जीतेंगे, बुजुर्ग हो चुके हैं और बहुत ज्यादा सक्रिय भी नहीं, वो चुनाव जीत गए। बताओ, अप्रत्याशित परिणाम। बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद अगर हम बात करें जींद जिले की, महेंद्रगढ़ से हम वापस मध्य हरियाणा की तरफ आ गए, बांगर की तरफ। जींद जिले में सबसे अप्रत्याशित परिणाम रहा उचाना का, और बहुत ही नजदीकी मामला, और पूरे हरियाणा में सबसे नजदीकी फाइट में ब्रिजेंद्र सिंह चुनाव हारे, सबसे कम अंतर। दूसरी बात, ये ऐसी सीट भी थी जिस पर सबसे ज्यादा निर्दलियों में कांटे की टक्कर थी, और यहां प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे दुष्यंत चौटाला चुनाव लड़ रहे थे, जो बुरी तरह से चुनाव हार गए। बिल्कुल, जिनका नंबर भी बहुत नीचे आया। देवेंद्र अत्री, यहाँ देवेंद्र अत्री मेरे बहुत नजदीकी मित्र हैं। उनके पिताजी का उस एरिया में बहुत बड़ा नाम था। अच्छा, और चूंकि अब वो स्वर्गवासी हो चुके हैं कई सालों से, और देवेंद्र अत्री ने वास्तव में ग्राउंड जीरो पर काम पिछले कई सालों से कर रखा था। अच्छा, कसूण गांव है उनका, कोई बहुत बड़ा गांव भी नहीं है, लेकिन देवेंद्र अत्री की जीत का मैं एक सबसे बड़ा फैक्टर जो मान रहा हूं वो ये है कि वहां 5 बड़े जाट चेहरे चुनाव लड़ रहे थे, उसमें जिनमें ब्रिजेंद्र सिंह जी, दुष्यंत चौटाला, वीरेंद्र सिंह घोगड़िया, दिलबाग सिंह संडील और विकास काड़ा। बिल्कुल 5 बड़े जाट चेहरे चुनाव लड़ रहे थे, और अकेले वो गैर जाट चेहरे थे, जो जीत का एक बहुत बड़ा कारण मैं उनका मान रहा हूं। तो उसके बाद दूसरी जीत जो है वो थी जिस सीट पर पूरे प्रदेश की नजरें थी, वो थी सफीदो। बिल्कुल, सफीदो में राम कुमार गौतम, जिन्होंने बहुत साल पहले सफीदो से पहले भी चुनाव लड़ा हुआ है, लेकिन वो बुरी तरह से हार गए थे, और सफीदो पिछले कई सालों से भारी प्रत्याशियों को चुनाव हरा रही थी। बिल्कुल, चाहे वो करमबीर सैनी हो, सुषमा स्वराज की बहन भी वहां से बीजेपी की आंधी में चुनाव हार गई थी, डॉक्टर वंदना शर्मा। उसके बावजूद राम कुमार गौतम वहां चुनाव जीते। बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ी बात है। तीसरी जिस सीट की बात थी वो थी झुलाना में शुरू से ये लग रहा था कि विनेश फोगाट 70,000 से 50,000 से चुनाव जीतेगी, लेकिन वो बाल चुनाव जीतने में कामयाब रही, और वो जिनके एवज में चुनाव जीती उनका उस विधानसभा में कुछ नहीं था। वो बैरागी साहब तो सफीदों से टिकट मांग रहे थे, जो योगेश बैरागी हारे हैं वो तो सफीदों से टिकट मांग रहे थे, और वहां एक अप्रत्याशित हार जो है डॉक्टर लाठर की भी हुई, जो जिनको बहुत ये मान रहे थे कि नजदीकी रहेंगे, लेकिन वो बुरी तरह से चुनाव हारे। उसका कारण यही था कि भी जो फाइट थी ना वो कांग्रेस और बीजेपी की ही थी पूरे हरियाणा में, लगभग ज्यादातर वोट इन दोनों पार्टियों को ही तो जींद की इन सीटों पर हम अगर बात करें, और उसके बाद जो हरियाणा बाकी बच गया, नरवाना की सीट की बात करें तो कृष्ण बेदी चुनाव जीते, बड़ी हॉट सीट थी नरवाना, और वो शाहबाद से। एक बात और मैं बताऊं दर्शकों को, अगर कृष्ण बेदी को, मैंने खुद भी बोला उनको, अच्छा, ये बात आज से लगभग 2 महीने पहले की है, हम शाहबाद के रेस्ट हाउस में थे। अच्छा, तब उनको नया प्रदेश का महामंत्री बनाया गया था बीजेपी का, तो उस दिन हम बैठे थे शाम को 8-9 बजे के आसपास। उस दिन भी मैंने उनको ये सुझाव दिया था कि आप शाहबाद से चुनाव नहीं जीत सकते, अगर विधायक बनना है तो नरवाना जाओ, वहां से आप जीत जाओगे, और वो नरवाना से विधायक बन गए। अब अगर हम बात करें बाकी जो हरियाणा प्रदेश की मोटा मोटी, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, जो बड़े अक्ष तरफ जिन पर नजरें रही जी,
उनमें अगर सिलसिलेवार हम बात करें तो गुड़गांव में जिस तरह से मुकेश शर्मा जीते, इस बार एक और बड़ी गजब बात हुई। 8 ब्राह्मण चेहरे प्रदेश की विधानसभा में बने, 7 भारतीय जनता पार्टी के और 1 कांग्रेस का। और वो तब बने जब बीजेपी ने रामविलास शर्मा की टिकट काट दी, वरना तो बीजेपी में रामविलास शर्मा सबसे बड़े ब्राह्मण चेहरे थे। और ये पहला वाक्य है कि 7 बीजेपी के ब्राह्मण विधानसभा में बैठेंगे, ब्राह्मण चेहरे जी। उसके बाद अगर हम बात करें जींद के साथ लगती सोनीपत जिले की, सोनीपत में सबसे अप्रत्याशित जो परिणाम रहा वो रहा खरखोदा से, जहां पवन खरखोदा जीते। पवन खरखोदा 2 चुनाव हारे, उसके बाद वो चुनाव जीते और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो नायब सिंह सैनी की कैबिनेट में मंत्री भी बन सकते हैं। अंतर ज्यादा नहीं रहा जी, बेशक अंतर ज्यादा नहीं रहा, लेकिन वो जीते। दूसरी बड़ी जो बात वहां लगी वो लगी जो बड़ौदा की सीट है, वहां आखिरकार भालू ने एक बार फिर से कपूर नरवाल जो इंडिपेंडेंट थे उनको हरा दिया, भालू दोबारा से जीत गए। जबकि अगर देखा जाए तो शुरुआती जो मुकाबला था ना कई राउंड में कपूर नरवाल और जो अपने इंदुराज, बिल्कुल इंदुराज दोनों में ही टक्कर थी और दोनों में ही रही। हाँ, वहां एक और अप्रत्याशित जो जीत नजर आई वो रही गोहाना की, जहां अरविंद शर्मा ने 5 बार के विधायक जो हैं जगबीर मलिक, उनको बुढ़ापे में चुनाव हरा दिया। वो बहुत बुजुर्ग आदमी हैं और वो बुढ़ापे में चुनाव हार गई। इसका कहीं ना कहीं हो सकता है हर्ष शिकारा का भी, मुझे देखो मैं नहीं मानता इतना हर्ष शिकारा का रोल, क्योंकि अरविंद शर्मा वो एक ऐसी सीट है, पिछली बार भी राजकुमार सैनी जिनकी पार्टी का बहुत बड़ा प्रभाव नहीं था, उन्होंने जगबीर मलिक को नाको चने चबवाए थे। जिस तरह से अटेली का परिणाम था वही परिणाम पिछली बार गोहाना का था। और चूंकि राजकुमार सैनी की पार्टी का बहुत बड़ा प्रभाव नहीं था और बीजेपी में अरविंद शर्मा का बड़ा नाम था, अरविंद शर्मा भी सरकार में मंत्री बन सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें सोनीपत जिले में एक अप्रत्याशित परिणाम रहा सोनीपत शहर का, जहां मेयर जो रहे निखिल मदान, जिन्होंने कुछ ही समय पहले बीजेपी ज्वाइन की, दीपेंद्र हुड्डा के बड़े खास थे, उन्होंने सुरेंद्र पंवार को चुनाव हरा दिया। बिल्कुल, सुरेंद्र पंवार जो जेल में बंद थे उनको उसके बावजूद टिकट दी और वो चुनाव हार गए। इसके बाद अगर हम बात करें सोनीपत के बाद रोहतक में कोई बहुत ज़्यादा अप्रत्याशित परिणाम कहीं नहीं दिखाई दिए, लेकिन एक सीट जिस पर सबकी नज़रें थी वो थी महम की। वहाँ आनंद सिंह डांगी के बेटे ने बलराज कुंडू को चुनाव हरा दिया। बलराज कुंडू भी बड़ी फूंफा कर रहे थे। एक बड़ा अप्रत्याशित चीज़ मैं दर्शकों को और बताता हूँ। हरियाणा प्रदेश में पिछले कई सालों से जो भी नेता एक बार इंडिपेंडेंट विधायक बन जाता है वो अपनी पार्टी बना लेता है और वो जैसे ही पार्टी बनाता अगला चुनाव हार जाता है जी। मैं 3 बड़े उदाहरण देता हूं दर्शकों को जी। एक उदाहरण है 2009 में गोपाल कांडा विधायक बने जी। अलोपा बाद में बनाई उन्होंने, इंडिपेंडेंट वो विधायक बने और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में उनको गृह राज्य मंत्री बनाया गया। फूंफा इतनी की कि उन्होंने अलोपा पार्टी बना ली और 2014 में चुनाव हार गए। इसी तरह से विनोद शर्मा विधायक थे, उन्होंने विधायक के बाद अपनी पार्टी बना ली, खुद चुनाव हार गए। इसी तरह से बलराज कुंडू 2019 में इंडिपेंडेंट विधायक बने, अपनी पार्टी बना ली, 2024 में चुनाव हार गए। तो कहीं ना कहीं दूसरों को जिताने का ठेका लेने वाले इन नेताओं को उन्हीं के हलके की जनता चुनाव हरा देती है। ठीक बात है। इसके बाद बात करें जो है झज्जर की, झज्जर में 2 अप्रत्याशित परिणाम रहे। एक परिणाम रहा जिसकी पहले से कल्पना थी कि ओम प्रकाश धनखड़ चुनाव हारे पूरी तरह और वो हार गए, नो डाउट। कुलदीप वत्स फिर से जीत गए, लेकिन वहां सबसे अप्रत्याशित परिणाम रहा बहादुरगढ़ का, जहां कांग्रेस के प्रत्याशी 3 नंबर पर चले गए और राजेश जून इंडिपेंडेंट बहुत भारी मार्जिन से चुनाव जीते। बहादुरगढ़ की सीट पर वो पहले ऐसे शख्स बन गए जो निर्दलीय चुनाव जीते हैं और जो टिकट मांग रहे थे कांग्रेस की टिकट मांग रहे थे और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको हराने के लिए पूरा जोर भी लगाया था और यहां तक भी कहा था कि जो मेरा नहीं हुआ वो आपका कैसे होगा, लेकिन राजेश जून फिर भी चुनाव जीत गए। उसके बाद बात करें हम फरीदाबाद की, फरीदाबाद पूरी लोकसभा की ही हम अगर बात कर लें पूरी लोकसभा की, तो उस फरीदाबाद के पलवल में बड़े अप्रत्याशित परिणाम रहे। करण सिंह दलाल जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समधी हैं वो बुरी तरह से चुनाव हारे। चौधरी उदय भान जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, पूरे हरियाणा को जिताने का ठेका जिनके पास था,
वो बुरी तरह से चुनाव हार गए और एक नौसिखिया राजनीति रूप से जिन जो हैं उनसे वो चुनाव हार गए। आप ये जो बात कर रहे हैं, आपको याद होगा जब लोकसभा की टिकट का वितरण हुआ था ना, उस वक्त ये कर्ण सिंह दलाल काफी उसमें आए थे। वहाँ क्या था कि जिनको लोकसभा की टिकट दी गई उनके वहाँ से कर्ण सिंह दलाल भी टिकट मांग रहे थे और कर्ण सिंह दलाल चूंकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समधी हैं तो लिहाजा वो ये सोच रहे थे कि टिकट हुड्डा साहब आपको ही दिलाएंगे। इस बार भी उन्होंने टिकट डिक्लेयर होने से पहले कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर नॉमिनेशन भरा था। आप उनका घमंड देखिए कर्ण सिंह दलाल का, वो खूब बोल रहे थे और वो इतनी फूंफा कर रहे थे, वो खुद चुनाव हार गए और अच्छे अंतर से हारे हैं, बहुत बुरी तरह से। बिल्कुल। तीसरा जो वहां रहा फरीदाबाद एनआईटी से नीरज शर्मा, जिन्होंने 5 साल पूरी ड्रामेबाजी की, विधानसभा से लेकर के और हल्के तक वो लगातार हर मुद्दे पर बोले और वो बुरी तरह से हार गई। तो कहीं ना कहीं एक वहां और चीज देखने को मिली, विपुल गोयल जिनकी पिछली बार टिकट काट दी गई थी, वो विपुल गोयल इस बार बड़े भारी मार्जिन से जीते। तो कहीं ना कहीं फरीदाबाद लोकसभा के जो फरीदाबाद और पलवल का जहां हम जिक्र कर रहे हैं, वहां भी बड़े चौंकाने वाले परिणाम रहे। फिर अगर हम बात कर ले गुड़गांव की, गुड़गांव में राव नरबीर सिंह बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीते। पिछली बार उनका टिकट काट दिया गया था, लेकिन इस बार वो चुनाव जीत गए। मुकेश शर्मा गुड़गांव शहर की सीट से चुनाव जीते और वहाँ जो एक बहुत बड़ी बात जो गुड़गांव में देखने को मिली वो ये मिली कि निर्दलीय उम्मीदवारों को भी अच्छे खासे अलग अलग सीटों पर वहाँ मत मिले। फिर हम अगर बात करें नूह की, नूह में जो संजय सिंह प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं वो चुनाव हार गए और नूह में फिरोजपुर झिरका से जो मामन खान जीते हैं, पूरे हरियाणा प्रदेश की सबसे बड़ी जीत उनके नाम रही। बिल्कुल। तीनों सीटें वहां बड़े मार्जिन से जीती, कांग्रेस जीती और तीनों बड़े मार्जिन से जीती। मोहम्मद इलियास ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। नूह और फतेहाबाद कांग्रेस ने क्लीन स्वीप किया। ठीक बात। उसके बाद अगर हम बात करें, ये लगभग हमने जो है दक्षिणी हरियाणा से लेकर के और अब अगर हम जीटी बेल्ट की तरफ चलें जी, पूरे हरियाणा प्रदेश की कैथल में हम आ जाते हैं। सबसे पहले कैथल आ जाते हैं। कैथल में जो सबसे बड़ा जिस सीट पर सिस्टम था वो थी कैथल शहर। वहां रणदीप सिंह सुरजेवाला के बेटे चुनाव जीत गए जी। वहां सुरजेवाला परिवार की तीसरी पीढ़ी राजनीतिक रूप से विधायक बन गई जी। और एक गजब बात मैं दर्शकों को बताऊं, कैथल प्रदेश की वो सीट बन गई जहां एक परिवार की 3 पीढ़ियों ने पिछले 20 साल में जो है पिछले 20 साल में 3 पीढ़ियां विधायक रही जी, जिसका बहुत कम लोगों को पता होगा। 2005 में वहां शमशेर सिंह सुरजेवाला विधायक बने जी। 2009 और 2014 में वहां रणदीप सिंह सुरजेवाला विधायक बने जी। 2019 में रणदीप सिंह वहां से चुनाव हार गए थे। अब 2024 में रणदीप सिंह सुरजेवाला के बेटे ने आदित्य सुरजेवाला ने लीलाराम को चुनाव हरा दिया जी। वहां की दूसरी बड़ी जो हॉट सीट थी वो रही पुंडरी में पिछले 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया पहली बार। वहां पिछली 6 योजनाओं से निर्दलीय चुनाव जीत रहे थे जी। लेकिन वहां 6 योजनाओं का रिकॉर्ड तोड़ करके बीजेपी के सतपाल जाम्भा वहां से विधायक बन गए। ठीक बात। बीजेपी का कमल वहां खिल गया, जो बहुत बड़ी बात, अप्रत्याशित परिणाम रहा जी। तीसरी जिस सीट की हम बात करें कलायत, वो सीट रही कलायत, जिस पर पूरे प्रदेश की नजरें थी जबरदस्त। और उस कलायत में जयप्रकाश जेपी के बेटे ने सिटिंग जो पूर्व मंत्री थी कमलेश ढांडा, उनको हराया और वहां अप्रत्याशित हार रही अनुराग ढांडा की, जो आम आदमी पार्टी का पूरे हरियाणा प्रदेश में जो है चुनाव को और पूरी पार्टी का जिन्होंने सर्वे सर्वा वो बने हुए थे सुशील गुप्ता के बाद, वो उनको मुट्ठी भर वोट मिले, बुरी तरह से हारे। ठीक बात। और वहाँ एक बहुत बड़ी बात और रही कैथल की, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है जी। गुहला चीका ने एक ऐसे शख्स को विधायक बनाया जिनका जिस तरह से कपूर वाल्मीकि का हम जिक्र करें तो देवेंद्र हंस हैं, ओड समाज से आते हैं, मेरे बहुत नज़दीकी मित्र हैं। अच्छा। देवेंद्र हंस बहुत ही गरीब परिवार से हैं, जिनका बहुत ही बीपीएल परिवार हैं और वो कांग्रेस की टिकट पर बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीते हैं। कैथल के बाद अगर हम बात करें साथ लगते पानीपत की,
जिसके बारे में भी बहुत कम लोगों सोच रहे होंगे। पानीपत ग्रामीण और शहरी। अब वहां ये बन गया कि वहां की एक सीट से हरियाणा का एक राज्यसभा सदस्य विधायक बन गया। तो अब हरियाणा में एक राज्यसभा सीट पर भी बाई इलेक्शन होगा। ये भी इलेक्शन होगा। कृष्ण लाल पंवार इसराना से बड़े भारी बहुमत से जीते, वो राज्यसभा के सदस्य हैं। अब उनको या तो राज्यसभा से रिजाइन देना होगा या विधानसभा से रिजाइन देना होगा। ठीक बात है। तो लिहाजा इसराना की सीट पर पिछली बार वो हार गए थे और वो भी 5-6 बार लगातार विधायक बने हैं। बिल्कुल। और अगर वो राज्यसभा से इस्तीफा देते हैं तो इतना भी तय है कि वो नायब सिंह सैनी की सरकार में मंत्री भी बनेंगे। ठीक बात है। वहां की दूसरी जो बात रही जी, वो ये रही कि पानीपत ग्रामीण से महिपाल ढांडा तीसरी बार लगातार विधायक बने और अच्छे मार्जिन से और जीते, बहुत भारी मार्जिन से बने और वो नायब सिंह सैनी की सरकार में पावरफुल मंत्री बनेंगे। इतना मंत्री लास्ट में बन भी गए थे, इस बार पिछली बार भी बन गए थे, लेकिन इस बार बड़े पावरफुल मंत्री वो बनेंगे। पिछली बार तो उनके पास छोटे महकमे थे। पानीपत की अगर और बात करें हम, समालखा में भी बड़ा अप्रत्याशित परिणाम रहा और पानीपत जो शहरी सीट है उस पर भी अप्रत्याशित रहा। इसके बाद अगर हम बात करें करनाल की, करनाल चूंकि पिछली बार सीएम सिटी थी, अब की बार करनाल में एक बार फिर से जो है बीजेपी जीतने में कामयाब रही। असंध से भी बीजेपी जीती है। वहाँ कोई बहुत बड़े चेहरे चुनाव नहीं जीते और ना कोई बहुत बड़े चेहरे वहाँ चुनाव हारे, क्योंकि वहाँ कोई बहुत बड़े चेहरे चुनाव नहीं लड़ रहे थे। हालांकि इंद्री में बड़ा क्लोज सा रहा है। बिल्कुल क्लोज रहा है। दूसरा पानीपत की भी अगर हम बात करें, बीच में रह गई थी। पानीपत शहर से प्रमोद विज फिर से जीत गए बड़े भारी मार्जिन से। जी। अब पानीपत से होते हुए अगर हम बात करें अंबाला की, अंबाला में 2 सीटों पर सबकी नजरें थी, अंबाला कैंट और अंबाला शहरी सीट। दोनों जगह ये लग रहा था कि निर्मल सिंह का परिवार चुनाव जीतेगा। बिल्कुल, शहर से लेकिन निर्मल सिंह खुद चुनाव जीत गई, चूंकि कांग्रेस ने उनको प्रत्याशी बनाया हुआ था। लेकिन बेटी आजाद लड़ रही थी, इसलिए हार गई। अगर कांग्रेस की टिकट होती तो ये निश्चित था कि अनिल विज जो गब्बर शेर बने घूम रहे थे वो भी चुनाव हार गए। पक्का पक्का। लेकिन अब अंतिम समय तक ये लगा लो, लास्ट के 2-3 राउंडों में थोड़ी सी दिक्कत हुई, नहीं तो वो चित्रा सिंह बहुत मजबूत स्थिति में। पिछली बार भी यही हालात थी। अगर चित्रा को पिछली बार भी टिकट मिलती तो पिछली बार भी अनिल विज को हराती। बिल्कुल। लेकिन इस बार भी टिकट ना मिलने से, वरना बाप बेटी दोनों विधानसभा में होते। फिर अगर हम बात करें मुलाना सीट की, वहां से वरुण चौधरी की जो धर्मपत्नी है वो चुनाव जीत गई और उन्होंने संतोष शारवाण को चुनाव हरा दिया। इसके बाद अगर हम बात करें यमुनानगर की, यमुनानगर में अगर बात करें तो जो सिटिंग मंत्री थे कंवरपाल, जिनका घमंड बड़े जो है 7वें आसमान पर था, उनको अकरम खान ने चुनाव हरा दिया एक बार फिर से। और जो है घनश्याम जी फिर से जीत गए। वहाँ जो अभय सिंह चौटाला के समधी थे वो नहीं जीत पाए। कहीं ना कहीं वहाँ भी ऐसा लग रहा है कि यमुनानगर में जो हॉट सीटें थी उन पर भी अप्रत्याशित परिणाम रहे जी। उसके बाद बात करें पंचकुला की, पंचकुला की दोनों सीटों पर बड़े चेहरे जीते। कालका और पंचकुला, चंद्रमोहन जो चौरे भजनलाल जी के बेटे हैं, वो कई साल बाद उनकी विधानसभा में वापसी हुई है। फिजा के जो एक प्रकरण हुआ था उससे पहले वो 4 बार विधायक रहे, लेकिन फिजा प्रकरण के बाद उनके उप मुख्यमंत्री की कुर्सी भी चली गई और विधानसभा भी चली गई। और वहाँ दूसरी जो सीट थी उस पर विनोद शर्मा जो हैं, उनकी धर्मपत्नी और जो कार्तिकेय शर्मा राज्यसभा के सांसद हैं, उनकी माताजी शक्ति रानी वहाँ से चुनाव जीती हैं। ऐसा लग रहा है कि एक महिला और ब्राह्मण चेहरे के तौर पर हो सकता है शक्ति रानी को भी मंत्री बना दिया जाए। अब पूरे हरियाणा का निचोड़ करने के बाद एक जिला और बच जाता है, जो जिला सीएम सिटी है जी। और वो है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में जिस लाडवा की सीट पर नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि बड़ी फंसी हुई सीट है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वहाँ से नायब सिंह सैनी चुनाव जीत गए जी। दूसरा उसके साथ लगते थानेसर से सुभाष सुधा जो मंत्री थे, उनको अशोक अरोड़ा ने बड़े क्लोज मार्जिन से हराया है। तो कहीं ना कहीं पूरे हरियाणा प्रदेश की अगर बात करें, बहुत बड़े बड़े किले ढहे, बहुत बड़े बड़े चेहरे हारे, नए नए लोगों ने उन चेहरों को हराया और कुछ एक ऐसे भी रहे जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा बचा ली, भले ही वो बड़े अनिल विज जैसे बड़े क्लोज मार्जिन से वो अपनी प्रतिष्ठा बचाने में कामयाब रहे। बिल्कुल जी।
यानी कि गब्बर इज बैक हो गए। हाँ, पूरे हरियाणा का अगर हम विश्लेषण करें गब्बर इज बैक, तो ये कहा जा सकता है कि हरियाणा प्रदेश की जनता ने ये तय कर लिया है कि चौधरियों के पल्ले चौधर नहीं छोड़नी है जी। जो ज़्यादा बड़ा चौधरी बनेगा उसको उतना बड़ा बैकअप जनता देगी। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने सभी 22 के 22 जिलों का जी। अच्छे तरीके से और एक एक सीट वाइज आपने जो आकलन किया है, ये जानकारी मुझे भी शायद बहुत ही कम थी जी। और मुझे लग रहा है कि राजनीति में जितनी जो जानकारी आपको है, मैं कई बार मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा कम समझता हूँ जी कि आपको अच्छी जानकारी है। तो प्रद्युमन जी, इतनी अच्छी स्टिक जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी दर्शक कमेंट करके बताएंगे कि आपको इस प्रकार ये वीडियो जो हो कैसा लगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।